Hi everyone, welcome to Motoverse. I hope you all are doing well. First of all, I would like to say thanks to all of you for watching, liking and appreciating my effort. This is Saurabh और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए कंप्लीट इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ग्रैंड विटारा के सारे वेरिएंट्स, उसके वेरिएंट्स के प्राइजेस, उसमें मिलने वाले सारे फीचर्स और देखते हैं ग्रैंड विटारा किसको लेनी चाहिए, कौन सा वेरिएंट और क्यों। वेल बिफोर वी स्टार्ट आई मस्ट शेयर एंड शायद आप लोगों को पता भी होगा, ग्रैंड विटारा एंड टोयोटा हाईराइडर बोथ आर दी सेम कार, इवन बॉडी भी सेम है, बस फर्क है तो एक्सटीरियर में बम्पर्स और लाइट्स का और इंटीरियर में कुछ कॉस्मेटिक चेंजेस हैं, क्योंकि दोनों कार्स जॉइंटली डेवलप की गई मारुति सुजुकी और टोयोटा ने, बट मैन्युफैक्चरिंग मारुति सुजुकी कर रहा है। इस एसयूवी के साथ इन दोनों ही कंपनियों ने मिड साइज अर्बन एसयूवी सेगमेंट के अंदर अपनी एंट्री की है एंड सिंस 2021 एवरी कंपनी इज लॉन्चिंग देयर एसयूवी इन दिस सेगमेंट। नाउ मिलियन डॉलर क्वेश्चन ये है, क्या मारुति सुजुकी और टोयोटा हाईराइडर कुछ कर पाएंगे इस सेगमेंट में या बाकियों की तरह स्ट्रगल करते रहेंगे? लेट्स आल्सो सी, इज इट रियली अ क्रेटा किलर? Now let's talk about the soul and the body of Grand Vitara, means engine and size specification. Grand Vitara Suzuki की ग्लोबल सी प्लेटफॉर्म पे बनी है। इसमें हमको दो टाइप के इंजन ऑप्शन मिलते हैं। पहला मारुति सुजुकी का K सीरीज 1462 सीसी का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन विद माइल्ड हाइब्रिड, जिसे मारुति सुजुकी स्मार्ट हाइब्रिड कहती है। ये इंजन ऑप्शन आपको 103 PS की पावर देता है और ऑलमोस्ट 137 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। ये इंजन ऑप्शन आपको 21 की एमपीएल की माइलेज देगा, जो इस सेगमेंट के बाकी कॉम्पिटिटर्स से ज्यादा है। इस इंजन ऑप्शन में आपको ट्रांसमिशन के दो ऑप्शन मिल जाते हैं, एक 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, दूसरा 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, और मैनुअल के टॉप वेरिएंट के अंदर आपको ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ फुल हाइब्रिड में टोयोटा का 1490 सीसी का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है। इस इंजन को इंटरनेशनली अपनी यारिस हाइब्रिड में यूज करता है। फुल हाइब्रिड में इंजन और मोटर दो पावर सोर्स होते हैं जो कंबाइन होके 115.6 PS की पावर डिलीवर करते हैं और 141 Nm का टॉर्क जनरेट करते हैं। फुल हाइब्रिड आपको 28 kmpl तक की माइलेज मिल जाएगी, जो इस सेगमेंट में कहीं ज्यादा है। इसमें आपको ECVT ट्रांसमिशन मिलता है। अगर देखिए तो इस सारे कॉम्बिनेशन के अंदर आपको ग्रैंड विटारा के अंदर 10 वेरिएंट्स मिल जाएंगे। माइल्ड हाइब्रिड की पावर और टॉर्क इस सेगमेंट के सारे कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में सबसे कम है। वहीं फुल हाइब्रिड इज एट पार विद अदर्स। माइल्ड हाइब्रिड ऑप्शन माइट फील अंडर पावर कंपेयर टू अदर राइवल्स। मैं आप सबको ये बता दूं कि सुजुकी सेम इंजन यूज करता है XL6, ब्रीजा एंड अर्टिका के अंदर। आइए अब बात करते हैं ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन की, जिसे मारुति सुजुकी ऑल ग्रिप कहता है। I really appreciate Maruti Suzuki's understanding its consumer and addressing their needs by providing all-wheel drive option in their underpower car. Suzuki has literally succeeded in poking the sleeping beast inside us. This will really encourage us to explore some uncharted roads and have a taste of some off-road adventures. Sarcasm intended. Please understand, all-wheel drive and 4x4 are not the same. On a serious note, Grand Vitara all-wheel drive will definitely make you conquer snowy and icy terrains of Shimla, Manali, etc. This urban SUV will not feel under power on a highway, but be wary, tire will wear out faster. Now let's look at the dimension and other details. Grand Vitara C segment की urban SUV है। इस सेगमेंट की सभी कार्स की लेंथ 4000 to 4500 mm के बीच में होती है। ग्रैंड विटारा की लेंथ 4345 mm है। सेम कार होते हुए भी ये हाई राइडर से 1 इंच छोटी है। ऐसा बम्पर में डिफरेंस होने की वजह से है। ग्रैंड विटारा की विड्थ 1795 mm, हाइट 1645 mm है, लेकिन MG एस्टर इस सेगमेंट में सबसे चौड़ी और सबसे ऊंची अर्बन एसयूवी है। ग्रैंड विटारा का टर्निंग रेडियस 5.4 मीटर्स का है। इसका ग्राउंड क्लियरेंस 208 mm का है, जो इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा है। बूट स्पेस इस सेगमेंट में सबसे कम 373 लीटर्स का है। ग्रैंड विटारा में आपको 45 लीटर्स का फ्यूल टैंक एंड 215/60 R17 के टायर्स मिल जाएंगे और स्पेयर व्हील भी सेम साइज का मिलता है। Now let's look at the prices of Grand Vitara's. Grand Vitara का माइल्ड हाइब्रिड में बेस वेरिएंट 10,55,000 से शुरू हो जाता है और माइल्ड हाइब्रिड का ही टॉप वेरिएंट 15,39,000 का है। वहीं ऑटोमेटिक वेरिएंट इज अवेलेबल इन डेल्टा, जेटा एंड अल्फा वेरिएंट एंड इट विल कॉस्ट यू 1.5 लाख एक्स्ट्रा फॉर ईच वेरिएंट। ग्रैंड विटारा फुल हाइब्रिड में आपको दो ही वेरिएंट्स में मिलती है। वहीं टोयोटा हाईराइडर इसके अंदर आपको 3 वेरिएंट्स में मिल जाएगी। ग्रैंड विटारा फुल हाइब्रिड जेटा प्लस वेरिएंट का प्राइस
17,99,000 है। वहीं अल्फा प्लस वेरिएंट का प्राइस 19,49,000 है, जो इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है। आइए अब कंपेयर करते हैं ग्रैंड विटारा के प्राइसेस टोयोटा हाईराइडर के साथ, क्योंकि दोनों ही सेम कार हैं। ग्रैंड विटारा का माइल्ड हाइब्रिड का मैनुअल ट्रांसमिशन बेस वेरिएंट टोयोटा हाईराइडर से 3000 सस्ता है, जबकि बाकी वेरिएंट लाइक डेल्टा 38,000, जेटा 45,000 एंड अल्फा 50,000 सस्ता है। वहीं ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट 30,000 सस्ता है, जबकि ऑटोमेटिक के अंदर टा वेरिएंट 8000 सस्ता है, ऑटोमेटिक के अंदर जेटा वेरिएंट 15,000 सस्ता है और वहीं अल्फा वेरिएंट 20,000 सस्ता है। वहीं फुल हाइब्रिड के अंदर ग्रैंड विटारा के वेरिएंट्स टोयोटा हाईराइडर से 50,000 महंगे हैं। प्राइजेस ऐसे रखे गए हैं कि हम माइल्ड हाइब्रिड ले रहे हैं तो हम ग्रैंड विटारा को प्रेफर करें, और फुल हाइब्रिड लेने की सोच रहे हैं तो टोयोटा हाईराइडर को, क्योंकि माइल्ड हाइब्रिड मारुति सुजुकी ने बनाया है और फुल हाइब्रिड टोयोटा ने। अब ये तो क्लियर है कि जिनको माइल्ड हाइब्रिड लेनी है वो ग्रैंड विटारा ही ले, इसलिए मैं अब माइल्ड हाइब्रिड के ही बारे में ज्यादा बात करूंगा। आइए अब ग्रैंड विटारा के माइल्ड हाइब्रिड के मैनुअल ट्रांसमिशन के प्राइसेस हम बाकी कॉम्पिटिटर्स के साथ भी कंपेयर करके देख लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, बेस वेरिएंट कंपेटिटिवली प्राइस्ड है, लेकिन टॉप वेरिएंट के प्राइसेस बाकी सभी कॉम्पिटिटर से कहीं ज्यादा है। इसका एक पॉसिबल रीजन मारुति सुजुकी का अपना इंटरनल कंपटीशन हो सकता है, क्योंकि मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, एक्सेल्सिस एंड अर्टिका में सेम इंजन देता है, और ग्रैंड विटारा मारुति सुजुकी का सबसे प्रीमियम ऑफरिंग है, so they have to keep the prices higher than other products. Now let's explore all the variants and their features. Standard features जो ग्रैंड विटारा के सभी वेरिएंट्स में वो मिलेंगे। एक्सटीरियर में इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल ORVM, रिमेंबर इट्स नॉट ऑटो फोल्ड, LED DRLs, टर्न इंडिकेटर ऑन ORVM, LED टेल लैम्प, रेयर रूफ स्पॉइलर, शार्क फिन एंटीना आपको मिल जाता है। वहीं सेफ्टी के अंदर 2 एयर बैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, पैडल रिलीज सिस्टम, ABS विद EBD, हिल होल्ड असिस्ट, रेयर पार्किंग सेंसर, आइसोफिक्स माउंट एंड इंजन इमोबिलाइजर। वहीं इंटीरियर में आपको ऑटोमेटिक AC स्टैंडर्ड मिलता है, रेयर AC वेंट, ड्राइवर आर्मरेस्ट इन अ सेंटर विद द स्टोरेज, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिकली एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील, रेयर में पैसेंजर आर्मरेस्ट, 60-40 rear seat split, keyless entry, push start and stop button. Now let's explore the Sigma variant. Sigma variant माइल्ड हाइब्रिड इंजन के साथ मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है। इसके एक्सटीरियर में आपको स्टील व्हील्स विद द कैप मिलेंगे, फ्रंट और बैक के अंदर सिल्वर कलर की स्किड प्लेट मिलेगी और बाय हैलोजन प्रोजेक्टर लैंप मिलते हैं। वहीं इंटीरियर में आपको मैनुअल IRVM, 4.2 इंचेस की TFT इंफॉर्मेशन स्क्रीन, 2 स्पीकर्स एंड स्टीयरिंग पे ऑडियो कंट्रोल मिलते हैं। इस वेरिएंट का एक्स शोरूम प्राइस 10,45,000 है और ये वेरिएंट आपको 4 कलर्स में मिल जाएगा। आइए अब देखते हैं डेल्टा वेरिएंट में कौन से फीचर न्यू और कौन से वेरिएंट सिग्मा वेरिएंट से अपग्रेड होकर मिलते हैं। डेल्टा वेरिएंट माई हाइब्रिड इंजन के अंदर ट्रांसमिशन एंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आता है। इसके इंटीरियर में आपको 7 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम, रिवर्स पार्किंग कैमरा, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल मिल जाते हैं, और इस वेरिएंट में आपको USB पोर्ट भी मिल जाएगी, एक फ्रंट में और 2 रेयर AC वेंट के पास। ग्लव बॉक्स में और बूट स्पेस में लाइट भी मिल जाती है, साथ में ही क्रूज कंट्रोल और सुजुकी कनेक्ट जैसा फीचर भी आपको इस वेरिएंट में मिल जाता है। पैडल शिफ्टर आपको वेरिएंट में ही मिलते हैं। डेल्टा वेरिएंट का मैनुअल ट्रांसमिशन का प्राइस 11,90,000 है और ऑटोमेटिक का 13,40,000 है। डेल्टा वेरिएंट और सिग्मा वेरिएंट के अंदर 1,45,000 का डिफरेंस है, वहीं ऑटोमेटिक के लिए आपको 1.5 लाख एक्स्ट्रा स्पेंड करने होंगे। डेल्टा वेरिएंट आपको 6 कलर में मिलता है। आइए अब देखते हैं जेटा वेरिएंट के अंदर कौन से फीचर्स न्यू और कौन से फीचर्स डेल्टा वेरिएंट से अपग्रेड होकर मिले। डेल्टा वेरिएंट की ही तरह जेटा वेरिएंट भी माइल्ड हाइब्रिड इंजन के अंदर मैनुअल ट्रांसमिशन एंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में मिलता है। इसके एक्सटीरियर में अब आपको LED प्रोजेक्टर लैंप विद ऑटो हेडलाइट एंड फॉलो मी होम जैसे फीचर मिलेंगे, और इस वेरिएंट में ORVM ऑटो फोल्ड होंगे। रेयर वाइपर एंड वॉशर भी मिल जाता है। इंटीरियर में आपको 6 एयर बैग्स, 9 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम विद वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉइड ऑटो, एंड डोर में एम्बियंट लाइट एंड डैशबोर्ड पे सॉफ्ट टच फिनिशिंग मिलेगी। जेटा वेरिएंट का एक्स शोरूम प्राइस 13,89,000 है, वहीं डेल्टा और जेटा में 1,99,000 का प्राइस डिफरेंस है। वहीं ऑटोमेटिक के लिए अगेन आपको 1,50,000 एक्स्ट्रा पे करने होंगे ओवर टू एक्स शोरूम प्राइस ऑफ जेटा वेरिएंट। जेटा वेरिएंट पे आपको
आइए अब देखते हैं आपको कौन से फीचर्स अल्फा वेरिएंट में मिलते हैं ओवर एंड अबाउट टू जेटा वेरिएंट। अल्फा वेरिएंट भी माइल्ड हाइब्रिड के अंदर दो ट्रांसमिशन ऑप्शंस में मिलता है, मैनुअल एंड ऑटोमेटिक। वहीं मैनुअल के अंदर आपको ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी मिल जाता है। इसमें रूफ रेल्स ब्लैक कलर की, 360 डिग्री व्यू कैमरा, पैनोरामिक सनरूफ मिल जाती है। इसके ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन में आपको हिल डिसेंट कंट्रोल एंड ड्राइव मोड सिलेक्टर का फीचर भी मिल जाता है। अल्फा वेरिएंट का मैनुअल ट्रांसमिशन का प्राइस 15,39,000 है। वहीं ऑटोमेटिक एंड ऑल व्हील ड्राइव दोनों का प्राइस 16,89,000 है। अल्फा वेरिएंट आपको 6 कलर में मिल जाएगा, साथ ही साथ ये 3 डुअल कलर ऑप्शंस में भी मिल जाएगा। और डुअल टोन वेरिएंट्स के लेने के लिए आपको एक्स शोरूम प्राइस पे 16,000 एक्स्ट्रा पे करने होंगे। आइए अब देखते हैं जेटा प्लस वेरिएंट। ये वेरिएंट फुल हाइब्रिड वेरिएंट है और ये अल्फा वेरिएंट का अपग्रेडेड वर्जन है इन टर्म्स ऑफ फीचर्स। जेटा वेरिएंट आपको फुल हाइब्रिड के साथ ECVT ट्रांसमिशन में मिलता है। इसके इंटीरियर ऑल ब्लैक विद द शैंपेन गोल्ड फिनिशिंग के अंदर मिलता है। इसमें 7 इंचेस का डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर भी मिलता है और हेड्स अप डिस्प्ले एंड वायरलेस चार्जर भी। इस वेरिएंट का एक्स शोरूम प्राइस 17,99,000 है और ये अल्फा वेरिएंट से 2,60,000 महंगा है। इसमें भी आपको 6 कलर और 3 डुअल कलर ऑप्शन मिल जाएंगे और डुअल टोन के लिए अगेन आपको 16,000 एक्स्ट्रा पे करने होंगे ओवर एंड अबाउट टू द एक्स शोरूम प्राइस ऑफ जेटा प्लस वेरिएंट। आइए अब देखते हैं अल्फा प्लस वेरिएंट में कौन से न्यू फीचर्स मिलते हैं। अल्फा प्लस वेरिएंट फुल हाइब्रिड इंजन के साथ ECVT ट्रांसमिशन में मिलता है। इसमें आपको पैडल लैम्प, वेंटिलेटेड सीट्स, एयर मॉनिटरिंग सिस्टम ही एक्स्ट्रा मिलता है ओवर एंड अबाउट टू जेटा प्लस वेरिएंट। इस वेरिएंट का प्राइस 19,49,000 है, जो जेटा प्लस वेरिएंट से 1.5 लाख एक्स्ट्रा महंगा है। आई थिंक सुजुकी इज ऑब्सेस्ड विद 1.5 लाख डिफरेंस। कुछ भी हो, एक स्टेप ऊपर अपग्रेड करो और 1.5 एक्स्ट्रा दे दो, pun intended. Now let's draw some serious inferences. First of all, I must admit the look, road presence and style of this car is really stunning and eye-catching. Maruti Suzuki uses the same mild hybrid engine in many of their other cars which belongs to different segment altogether, and Grand Vitara prices are not as competitive as it should have been. Moreover, they had to consider some internal competition. Otherwise, Grand Vitara, being a premium product, could eat the consumer base of their existing products. Also, Maruti Suzuki and Toyota have kept the pricing of their product in such a fashion that a consumer or considering to buy a mild hybrid version, then they should buy Maruti Suzuki Grand Vitara, and if they are considering full hybrid version, then they should buy Toyota Hyryder. And the people who are looking for a punchy power in this segment should definitely look somewhere else, like Skoda Kushaq 1.5 liter. All-wheel drive is a good offering. It will be a beneficial for a family who love to travel and love to go to snowy and icy places like Shimla, Manali, etc. However, I liked how Maruti Suzuki has tried to show off some off-roading skill of their all-wheel drive variant with such a weak engine option. यही अगर ये ऑप्शन ब्रीजा में दिया होता तो इट वुड हैव मेड मोर सेंस। ग्रैंड विटारा इज डेफिनेटली अ बेटर माइलेज ऑफरिंग प्रोडक्ट कंपेयर टू अदर राइवल्स इन अ माइल्ड हाइब्रिड, एंड फुल हाइब्रिड के अंदर 28 kmpl की माइलेज इज रियली फार फार बेटर। नाउ लेट्स सी हु शुड बाय एंड व्हाई। पहली बात, जिन लोगों को बेटर माइलेज चाहिए और मिड साइज अर्बन एसयूवी चाहिए बट बजट कंस्ट्रेंट है, can go for a mild hybrid variant of Grand Vitara because वो better mileage देगी compared to the rivals like Creta and Seltos। जिन लोगों को और भी ज़्यादा माइलेज चाहिए like 28 kmpl और उनके पास बजट भी है, should consider buying full hybrid variant of Toyota Hyryder because वो cost effective है and their pricing strategy is such। And the people who want to buy a bigger SUV with the better features compares to Brezza and XL6 and will only buy Maruti Suzuki cars could consider Grand Vitara mild hybrid variant. Positively, look and feature are at par with the competitors, and all-wheel drive is an advantage to family people who love to travel. They can drive comfortably on snowy and icy roads and some rough terrain as well compared to rivals. Now let's summarize. Will Grand Vitara or Hyryder will be able to kill Creta?
in performance on paper and in driving. It does fall short on a power and a torque, but it will definitely deliver higher mileage than Creta. Peer pressure and competitive behavior of consumers could make the journey of Grand Vitara a bit tougher. Let's not shy away from the fact that deeply desire to do better than peers. Mileage and features and looks are at par with the Creta, but my speed and the legacy of Maruti Suzuki would make it do well compared to other SUVs struggling to compete with Creta like MG Aster, Skoda Kushaq. USP is the mileage, while other things are at par or somewhere better also, and people associate cars with their personality. Now, billion-dollar question is, will Grand Vitara be able to do the wonder with the mileage, whereas real mileage is in high rider full hybrid variant? I don't think so. It can kill Creta Makama. Now let's look which variant you should buy. First of all, I have already established the fact that if you are considering a mild hybrid version, then you should buy Grand Vitara. इसलिए ही मैं सिर्फ Grand Vitara के mild hybrid variants के बारे में explain कर रहा हूँ. Whereas full hybrid के लिए I won't recommend buying Grand Vitara, and for that you should consider Toyota Hyryder full hybrid variants. Well, Sigma variant is a good buy for a people who are on budget or people who love to do customization as per their own need. Well, Delta variant is very expensive and not a value for money upgrade from a Sigma variant. Therefore, I will not recommend this variant at all. Delta variant का automatic variant वो लोग खरीद सकते हैं जो budget में है और do not want to exceed budget but want to enjoy the comfort of automatic. Zeta manual will be a good buy because you get all the must to have features in this variant, and the people who desire automatic would consider this variant with all the must to have features. Alpha manual transmission. People who love to prefer top variant and love to have all the good to have and must have can consider buying Alpha manual transmission. Between Alpha automatic and all-wheel drive, would definitely recommend all-wheel drive over and above automatic transmission to the family people who love to travel very often. Thank you for watching, liking and subscribing Motoverse.